Hello guys, welcome to you in our beautiful YouTube channel English अभिमन्यु। गाइस, जैसा कि हम लोगों ने आपको इस YouTube चैनल पर इंग्लिश अभिमन्यु के YouTube चैनल पर इंग्लिश और मैथमेटिक्स के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स को आप देना शुरू कर दिए हैं और दे रहे हैं, तो हमारा पूरा विश्वास है कि हम आपके पास बहुत अच्छे क्वेश्चंस और एग्जाम को क्रैक करने का एक सीधा और ट्रिक के माध्यम से तरीका बताएंगे। तो दोस्तों आइए, आज हम लोगों ने जैसा कि मैंने पिछले पार्ट में अपने वीडियो के अवकलन को पूरा इंट्रोड्यूस किया था, समझाया था, बताया था कि अवकलन होता क्या है, कैसे छोटे छोटे पार्टों में इसे बांटते हैं और अवकलन करने के एक चेन रूल को मैं बता रहा था। तो दोस्तों चलिए मित्रों, हम आज चेन रूल के बारे में उसी को थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे कि जब कोई फलन अपने स्वयं में यानी अपने ही फलन में न होकर के संयुक्त फलनों में रहेगा तो उसको कैसे अवकलन करेंगे। पहले उसी रिवीजन के साथ हम एक एक क्वेश्चंस को लेकर के आज अपनी क्लास शुरू करते हैं। देखिए, मैं यहाँ एक क्वेश्चन लिख देता हूं आपको। एक्स स्क्वायर, जैसा कि मैं अपने पिछले, अगर आपने मेरा पहला पार्ट नहीं देखा है तो सबसे पहले आप जा करके पहले पार्ट की वीडियो को देख लीजिए, तब से ये सेकेंड पार्ट आपको काफी अच्छे से समझ में आएगा और अवकलन कैसे करते हैं और अवकलन के कॉन्सेप्ट क्या होते हैं आप आसानी से कर पाएंगे। चलिए ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ कोई एक रूट वाला फंक्शन बना हुआ है। आप जैसे देख रहे हैं, रूट का मतलब एक वर्गमूल में कोई एक फलन है जो कि वर्गमूल में है। तो प्यारे मित्रों, मैंने बताया था आप लोगों को कि रूट ऑफ एक्स का अवकलन क्या होता है, या फिर इसे आप डायरेक्ट भी याद रखेंगे क्या होता है, लेकिन आप एक्स टू द पावर एन वाले में भी इसे तोड़ करके सीख सकते हैं। चलिए तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे हिंट दे ही देता हूँ। जैसे एक्स के पावर अंडर रूट बनी हुई है तो एक्स के पावर 1/2 लिख लेते हैं। 1/2 का मतलब एक्स टू द पावर एन का अवकलन करेंगे तो 1/n आ जाएगा। फिर एक्स, फिर n-1 होता है तो 1/2 - 1 यानी 1/2 एक्स टू द पावर -1 यानी 1/2 ये एक्स के पावर -1 जो है ये रूट में नीचे आकर के बदल जाएगी, यानी कुछ ऐसे बन जाएगा x/1 प्लस x 1/2 रूट x में हो जाएगा। तो मित्रों, मैंने ये आपको बताया था कि कुछ अवकलन आपके टिप्स पर होने चाहिए थे, तो ये टिप्स में ये भी एक है कि रूट x का अवकलन क्या होता है, 1/2 रूट x। आप इसे दिमाग में रखेंगे। तो बताइए, ये रूट वाले फलन का अवकलन करना है हमें और ये cot x में मिला है, cot x स्क्वायर। इसमें cot स्क्वायर x नहीं लिखा है। देखिए एक चीज, दोनों यानी cot स्क्वायर x और cot x लिखने में ये दोनों ही बड़ा अंतर है। यानी आप उस कोण का स्क्वायर कर रहे हैं या फिर इस फलन में, या फिर इस वाले फलन में बात कर दिया जाए तो इस वाले फलन में आप उस cot x के फलन का कर रहे हैं स्क्वायर, यानी दो, मतलब आप वर्ग कर रहे हैं। और यहाँ किसका वर्ग कर रहे हैं, उस x वाले फलन का वर्ग कर रहे हैं, यानी कोण का, विशेष रूप से कोण का कह लिया जाए तो उसी तरीके से देखिए यहाँ पर रूट ऑफ x का कैसे निकालते हैं, तो रूट x का 1/2 रूट x, तो इसका हम अवकलन निकाल लेते हैं। पहले 1/2, ये तो 2 लिखा हुआ है, ये अलग चीज है, ये तो अपना कांस्टेंट दिया हुआ है सवाल में ही, हम इसको तो कुछ कर नहीं सकते इसके साथ। चलिए देखते हैं, इस 2 को ऐसे एज इट इज उतार दिया हमने। फिर 1/2 रूट ऑफ, तो रूट x का मतलब cot ऑफ x स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको ये सब चीज समझा दिया था कि कोई भी चीज जब रूट में फलन देख के आएगी तो उसका हम लोग ऐसे कर लेंगे अवकलन इस तरीके से। यहाँ से 2 से 2 चलिए कैंसिल भी कर दिया। फिर बताया था कि ये फलन अगर रूट x के मान में न हो तो उसको हम संयुक्त फलन के नाम से पुकारते हैं, यानी ये कंपोजिट फंक्शन है। अब जब कंपोजिट फंक्शन का अवकलन करेंगे तो ये जो, इसको हम पूरा x माने थे क्योंकि ये रूट x तो था नहीं, ये कितना है, रूट ऑफ cot x स्क्वायर x है। तो जिसको x हम सपोज किए थे, सपोज कीजिए जिसको हम x सपोज किए थे उसका अवकलन किए तो इतना आया। अब फिर उसका मल्टीप्लाई में ही ऊपर वाले यानी फंक्शन जो रूट में दिया हुआ है इसका हम अवकलन कर देते हैं। तो cot x का अवकलन क्या होता है, आप लोग को मैंने पहले पार्ट के वीडियो में टिप्स पर याद करने के लिए दिया था। माइनस का कॉसेक
स्क्वायर एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो बच्चों यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर एक्स तो क्यों लिखेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर भी है, तो इसलिए हमें यहाँ एक्स स्क्वायर भी लिखना पड़ेगा। अच्छा, ये चीज होती है कॉसेक स्क्वायर एक्स का, लेकिन यहाँ पर एक्स स्क्वायर भी है, तो इसका चीज हम लोग इसको 2 से फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 2x का कर देंगे तो इतना चलाएगा, यानी पूरा अवकलन हमारा कितना हो गया, आंसर ये हो गया। मुझे उम्मीद है आप लोग एक क्वेश्चन को समझे होंगे, और इसका आंसर हम लोग कैसे निकालते हैं, रूट ऑफ एक्स कैसे दिया रहता है, और हम एक फलन को कोई किसी एक्स वाले फलन को मान लेते हैं, फिर उसका अवकलन करते हैं, ये चीज आप सीख गए होंगे। चलिए, तो मैं इस चीज को भी यहाँ थोड़ा सा इरेज करता हूँ, और फिर एक दूसरी सवाल आपको देता हूँ प्रैक्टिस के लिए। जैसे देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, प्यारे मित्रों, मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको फिर दे दिया है। आप जैसे ही क्वेश्चन देख रहे हैं, आपको 2 चीज तुरंत समझ में आ रही होगी। यहाँ एक फलन कॉस का दिया हुआ है, यहाँ एक फलन साइन का दिया हुआ है, लेकिन एक चीज होती है कि हम मान करके दूसरे का, जब कभी आप एक चीजों को मैंने बताया नहीं था, इस कॉन्सेप्ट को थोड़ी सी इसी सवाल के लिए आप समझ लीजिए। जब किसी सवाल में एक फलन का यानी एफ एक्स का एफ डैश एक्स दिया रहेगा, ध्यान से सुनिएगा जरा इस कॉन्सेप्ट को, यानी कोई फलन दिया हुआ है और उसी का अवकलन उसी यानी सवाल के अंदर छिपा हुआ है, तो आप x बराबर टी सपोज कर लेंगे, x बराबर टी या u जो भी आप मान सकते हैं मान लेंगे। तो चलिए हम वहां पे दिखाते हैं इस क्वेश्चन में वो चीज अप्लाई होगी कि नहीं होगी, ये आप लोग देखते ही पकड़ लेंगे। देखिए यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है साइन एक्स क्यूब या फिर साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। तो जैसे ही हम इस फलन की बारे में आपसे बात किया और हम साइन के पावर x टू द पावर 5 को मानते हैं t। सपोज कीजिए यहाँ स्क्वायर दिया हुआ है, लेकिन हमने इस स्क्वायर को नहीं लिया। जब हमने इस स्क्वायर को नहीं लिया और यहाँ पर अगर अवकलन करने चलते हैं हम, तो ये तो पूरा फलन x हो जाएगा। तो 5 साइन के पावर 4, सॉरी यहाँ हम लोग यूज कर देंगे साइन x के पावर 4। लेकिन हमें इस x के पावर 4 करने से ये काश वाले फलन में 3 मान नहीं मिल रहा है, हमें 3 मान नहीं मिल पा रहा है। इसलिए हमें 3 मान निकालने के लिए हमें कुछ फिर दूसरे मेथड को बात करनी चाहिए। तो मैंने फिर पिछले वीडियो में बताया था आपको कि 2 फलनों का जब आपस में गुणा रहेगा तो उसका फलन आप उसका अवकलन कैसे करेंगे। तो यानी कि ये उस कॉन्सेप्ट से लगेगा, यानी जो मैंने अभी कॉन्सेप्ट बताया इससे नहीं लग पाएगा। तो चलिए देखते हैं, हम इसे पहला फलन मान लेते हैं, इसे दूसरा, यहाँ पहला नाम दे देते हैं और इस फलन को दूसरा नाम दे देते हैं। तो जब इसका अवकलन करते हैं, पहले आपको मैंने फिर से पहले बताया था कि जब हम कभी भी मल्टीप्लिकेशन के अवकलनों का करते हैं तो पहले कुछ चुपचाप उसी एज इट इज उतार देते हैं, यानी कॉस ऑफ एक्स के पावर 3 को हम लोग ऐसे ही उतार लेंगे। फिर दूसरे फलन का अवकलन कर देते हैं। तो प्यारे बच्चों, प्यारे दोस्त मित्रों, इसको जरा थोड़ा ध्यान से देखिए। जैसे ये पूरा फलन x है, ये पूरा फलन x है और x के पावर कितने लगी हुई है, 2 लगी हुई है, यानी हम इसे 2 को हटा दें तो इसका जब हम अवकलन करेंगे, ऐसे मैं फिर से dy by dx नहीं लिख रहा हूं क्योंकि आप समझदार होंगे, समझ गए होंगे इस चीज पर। तो मैं इसको लिख लेता हूं 2 ऑफ साइन ऑफ x टू द पावर 5 और ये अपॉन 2। तो मैंने ये 2 नहीं है, ये मैंने 1 और 2 फलन माना था। इस ध्यान दीजिएगा, मैंने इसे पहला और इसे दूसरा फलन माना था कि जब हम 2 मल्टीप्लिकेटिव मैथ्स को सॉल्व करेंगे, 2 फलनों की मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे। देख रहे हैं आप, यहाँ पर पहले फलन को लिखा, दूसरे फलन का मैंने अवकलन कर दिया। लेकिन ये चीज मैं बार बार मैं बता रहा हूँ, आप लोग 12th में ये चीज गलती कर देते हैं बार बार। जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हमसे भी गलती हो जाया करती थी कि जो फलन दिया हुआ है क्या वो वास्तव में x के रूप में है, बिल्कुल नहीं, वो साइन के फलन में दिया है, यानी उसका जो रेंज यानी प्रांत है वो चीज दूसरा है। तो इसलिए हमें ये चीज यहाँ से अगर निकालनी होगी तो इसे हमें x मानना पड़ेगा।
और जिसका हम x माने रहते हैं उसका फिर से पुनः अवकलन एक बार कर देते हैं। यानी साइन ऑफ x के पावर 5 का, यानी पूरा जो इतना आपको दिख रहा है, ये पूरा आपको यहाँ तक दिख रहा होगा, इस पूरे फलन का हमें फिर से अवकलन करना पड़ेगा। यानी साइन ऑफ इसका, साइन ऑफ किस चीज का, साइन ऑफ x के पावर 5 का अवकलन करना है। तो साइन का अवकलन क्या होता है, cos ऑफ x के पावर 5। अभी साइन ऑफ x तो है नहीं, ये असल में क्या चीज है, ये साइन ऑफ x के पावर 5 है। तो मतलब हमें x के पावर स्क्वायर दिया हुआ है या फिर कुछ भी दिया हुआ है, तो हमें इसका फिर से अवकलन कर देना पड़ेगा। साइन को हमने कर दिया cos, 5x का कर दिया 5x टू द पावर 4। मतलब हम ये देखिए थोड़ा लंबा सवाल पड़ जा रहा है, ऐसा सवाल आपके एंट्रेंस एग्जाम में नहीं पूछेगा, क्योंकि वहां ऑप्शन को भी सेटल करना रहता है और हमारी तैयारी विशेष रूप से एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए चल रही है, तो ऐसा पॉसिबिलिटीज नहीं है ऐसे क्वेश्चन का आने को। तो ये बोर्ड एग्जाम्स में जरूर आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। देखिए तो फिर हम लोगों ने यहाँ पहले फलन को लिखा था, दूसरे फलन का अवकलन किया, इतना बड़ा आया, फिर अब दूसरे प्लस लिखते हैं, यहाँ पर प्लस का साइन लगा देते हैं, दूसरे फलन को लिख लेते हैं हम लोग। जल्दी जल्दी थोड़ा मैं याद कर दे रहा हूँ, x के पावर 5, फिर इस फलन का अवकलन कर लेते हैं। ये देखिए x के पावर फिर n बन गया, आप समझ रहे होंगे x के पावर कितना बन गया, n बन गया। x के पावर n का करते हैं तो 3 ऑफ cos x का कुछ दिया है, तो सॉरी हम लोग इसका ही कर देते हैं, x के पावर n के रूप में नहीं, cos x का साइन ऑफ x के पावर 3। अब असल में ये साइन x तो था नहीं, लेकिन हम लोग फिर कर देंगे इसका, तो 3x स्क्वायर, यानी जो ये x था ये x के पावर 3 था, तो इसका हम लोग अवकलन फिर कर दिए तो इतना आ गया। अब फिर इसमें से कुछ कॉमन मिल रहा है तो इसको कॉमन ले लिया जाए आंसर लाने के लिए। जैसे कि देखिए यहाँ साइन ऑफ x के पावर कितने दिख रही है, 5, और साइन ऑफ x के पावर 3, तो हम लोग यहाँ ने साइन ऑफ x के पावर 3 को क्या कर दिया, कॉमन कर दिया। चलिए कॉमन लेने पे फिर कोई छोटा बोर्ड आंसर नहीं बनेगा, ये इतना ही आंसर, ये बोर्ड एग्जाम्स के लिए ये सवाल है, मैंने इसे बोर्ड एग्जाम के लिए ही आपको सेलेक्ट किया था। चलिए मैं कंपोजिट फंक्शन का अवकलन इतने पर करा करके आपको समाप्त करता हूं। प्यारे मित्रों, मैं एक बार फिर से कहूंगा, हम लोगों के इस YouTube चैनल को अपने दोस्तों में सबसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करवाइए, ताकि हमें और अच्छे से जितना जल्दी आपके समक्ष लाइव आ सके और आपसे सीधे बात कर सके। चलिए अब मैं आप लोगों को सिखाता हूं इसमें प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों का अवकलन। एक हेडिंग आप लोग यहाँ पर देखिए, मुझे उम्मीद है कि आप लोग जरूर कॉपी पेन लेकर के बैठे होंगे जब वीडियो देख रहे होंगे, तो क्योंकि लॉकडाउन में तो वीडियो से ही पढ़ रहे हैं सभी मैक्सिमम स्टूडेंट, तो आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठे हैं तो हेडिंग जो मैं लिखवाया हूँ उस हेडिंग को लिखते जाइए और उसी के हिसाब से अपने मैथ्स की नोट बनाते जाइए, आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी बाद में अगर नोट्स आप बनाए हैं तो। प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों का अवकलन। ठीक है, देखिए प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों का अवकलन। प्रतिलोम त्रिकोणमिति का मतलब मैंने बताया था ऑन द टिप्स के लिए कि साइन इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, 1/√1 - x²। मतलब हमें ये जो x² हमने यहाँ लिखा हुआ है ये तो मूलभूत हो गई, ये तो हमने सबसे बेसिक सूत्र हो गया, लेकिन बेसिक पर सवालें नहीं दी रहेंगी, सवालें थोड़ी इधर उधर भी हो सकती है। तो प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों के अवकलन को समझने के लिए मैं आपको एक छोटे नोट देता हूं, आपको वो नोट आप थोड़ा लिख लीजिए, यहाँ पे अपने कॉपी में भी लिख लीजिएगा नोट करके। जब कोई फलन a² - x² करके आएगा तो हमें x बराबर a sin थीटा या फिर आगे मैं कर देता हूं a cos ऑफ थीटा चुनना पड़ेगा। प्रतिलोम त्रिकोणमिति के फलन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये चीज आपको बेसिक से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये समझिए, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों को हल करने के लिए यही बेसिक्स दी हुई है सवालों में। देखिए वहीं पर कहीं a² + ऑफ x² आएगा तो आप क्या करेंगे, तो फिर x बराबर आपको लेट यानी मानना होगा, यानी प्रतिलोम त्रिकोणमिति के फलन में हमें x बराबर कुछ मान के चलना होगा, क्योंकि ये त्रिकोणमिति है तो हमें त्रिकोणमिति जैसा ही कुछ मानना होगा। तो त्रिकोणमिति जैसा इसमें हम लोग ले सकते हैं a ऑफ tan ऑफ थीटा, हमें इसमें a के tan थीटा की पावर लेनी होती है। तो चलिए ये 2 क्वेश्चंस मैं भी दे देता हूं और आगे आने वाले पार्ट की वीडियोस में 1-2 और पार्ट लेकर के आऊंगा और उसमें पूरा अवकलन समाप्त हो जाएगा। तो अभी ये 2 चीज आप 2 सूत्र लिखे रहिएगा, और सूत्रों की आवश्यकता होगी तो हम जरूर आपको देते रहेंगे रेगुलर।
आप ये, मुझे उम्मीद है आप लोग ये नोट कर लिए होंगे। मैं इस पर सवाल सीधे देता हूं आपको, जैसे कि एक सवाल ले लीजिए, तब आप काफी अच्छे से समझ में आएगा। देखिए एक क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पर, y के फलन में दिया हुआ है y बराबर साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए अब जरा यहाँ पर प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन को आप कैसे समझेंगे कि ये प्रतिलोम त्रिकोणमिति में आया है। आपको यहाँ साइन के रूप में दिख रहा होगा -1, आप इस चीज को समझ रहे होंगे जरूर। अगर -1 दिया हुआ है तो प्रतिलोम त्रिकोणमिति में हमें कुछ ना कुछ सपोज करना पड़ेगा। जैसे कि मैं अभी बताया था कि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, तो ए बराबर एक्स बराबर आप ए tan थीटा ले लेंगे, ए ऑफ tan थीटा ले लेंगे। देखिए ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर कर दीजिए और यहाँ क्या कर दीजिए ए स्क्वायर, एक 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1। अगर मान लीजिए यहाँ 3 लिखा हुआ है, तब आप क्या करेंगे, तब आप √3 का स्क्वायर कर दीजिए। √3 का स्क्वायर 3 ही होता है, तो मतलब 3 दिया हुआ है तो हमें उससे घबराना नहीं है। चलिए अब आगे समझिए जरा इसको, यानी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दिया है तो हमें ए ऑफ tan थीटा लिखना पड़ेगा। जैसे कि ए दिया है, ए बराबर एक ही दिया है, तो एक्स बराबर अगर हम सपोज करते हैं तो ए, यहाँ आप देख रहे होंगे सूत्र में, जैसे कि मैंने बेसिक्स को बताया था कि ये आपको रखने होंगे, काफी इजीली सॉल्व कर सकते हैं त्रिकोणमिति फलनों को सॉल्व करने के लिए। तो ए बराबर यहाँ तो आपको देख रहे हैं 1, क्योंकि यहाँ पर ए बराबर कितना लिखा हुआ है 1, तो 1 रखेंगे तो ए ऑफ tan ऑफ थीटा, मतलब एक्स बराबर हमें पहले tan थीटा मान लेना पड़ेगा। तो हम चलिए पहले सपोज करके कुछ ऐसे सॉल्व भी कर लेते हैं। देखिए x बराबर हमने tan थीटा माना इस क्वेश्चन में। आप प्रतिलोम त्रिकोणमिति के सवालों को सॉल्व करते हुए x बराबर tan थीटा या x बराबर a tan थीटा, x बराबर a cos थीटा, a sin थीटा आप जरूर सपोज करेंगे सवालों में ऐसा। या sec थीटा जो 1 ऐसे रूट में करके आएगा, a माइनस सेक्स अपॉन a प्लस सेक्स करके आएगा, तो a बराबर sec 2 थीटा कहीं आपको सपोज करना रह जाएगा, या फिर a cos 2 थीटा सपोज करना हो जाता है, तो वो चीज a cosec थीटा, सॉरी यहाँ cos नहीं cosec थीटा होता है हम। तो इससे अब मैं आपको लोड ना बढ़े और आप प्रेशराइज ना हो, इसलिए मैं थोड़ा धीरे धीरे आपको समझा रहा हूँ सवालों में, ताकि प्यारे बच्चों, आप प्यारे मित्रों, आप ध्यान से इसे सॉल्व करते रहिए। धीरे धीरे सॉल्व करेंगे तो चीजें समझ में आएंगी, तेजी सॉल्व करने पर शायद न समझ में आए। तो जब इस ऐसे वाले फलों को मैं अगले पार्ट में वीडियो में लेकर के आऊंगा, ऐसे सवालों को और ऐसे कॉन्सेप्ट्स को। चलिए तो हम इसको अभी यहाँ पे बंद कर देते हैं। ये चीज मैं थोड़ा यहाँ बता देता हूँ आपको, ताकि आप क्वेश्चन पर भी समझे। जिससे हम x बराबर यहाँ पर क्या सपोज करना पड़ेगा tan थीटा। तो अगर x बराबर tan थीटा रखते हैं तो इस tan की x की जगह tan थीटा रख देंगे अपॉन 1 प्लस ये जो x है वहां पर भी हमें tan स्क्वायर थीटा लिख देंगे। प्यारे मित्रों, हमें सबसे पहले तो यही समझ में आ जाना चाहिए था कि जब ये साइन लिखा हुआ है तो हम कोई, यहाँ अगर प्लस लिखा हुआ है तो हमें कोई ऐसा, जब आप सॉल्व करने लगेंगे प्रश्नों को तो आप बहुत तेजी से समझने लगेंगे कि जब यहाँ साइन लिखा हुआ है और यहाँ प्लस लिखा हुआ है तो हमारे पास एक त्रिकोणमिति का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sin 2 थीटा। दरअसल इनवर्स फंक्शन में हम करते क्या है कि जो चीजें इनवर्स में लिखी होती है, जैसे साइन इनवर्स लिखा हुआ है या फिर कॉस इनवर्स करके लिखा हुआ है, तो उन्हीं चीजों को हमें कट करना रहता है। यानी जो यहाँ साइन लिखा है इससे हमें साइन को क्या करना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा। अच्छा चलिए, अगर अब कट करना पड़ेगा तो पूरे ये जो कोष्टक में लिखा हुआ है इसमें कुछ ऐसा कमाल करे कि इसमें हमारा sin 2 थीटा या sin थीटा का फंक्शन बन जाए। क्योंकि हम जब भी, आप 12th में पढ़ रहे हैं अगर आप, तो ये चीज आपको जाननी चाहिए, आप सीख लीजिए, या फिर आप पास कर चुके हैं तो आपको तो निश्चित रूप से आना ही चाहिए कि जब कभी भी साइन इनवर्स के फंक्शन में लिखा हुआ है कोई एफ ऑफ एक्स, तो ये जो एफ ऑफ एक्स है ना, इसे हमें साइन के फंक्शन में तोड़ना पड़ेगा और किसी फंक्शन में नहीं, क्योंकि यहाँ जो बहुपदी या बहुपदी फंक्शन में दिया हुआ है, अलजेब्रिक फंक्शन में दिया हुआ है। आप बीजगणितीय फंक्शन में इसे एक्स को बीजगणितीय फलन ही कहते हैं, तो यहाँ जो बीजगणितीय फलन दिया हुआ है उससे हमें किस फलन में तोड़ना पड़ेगा, त्रिकोणमिति वाले
रूप में तोड़ना पड़ेगा। फलन का मतलब समझ लीजिए कि क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन में x का मान दिया हुआ है तो हमें साइन थीटा में सपोज करना पड़ेगा, इसलिए मैंने x बराबर यहाँ tan थीटा लिया था। तो देखिए ये देखते ही आपको समझ में आ जा रहा है कि ये tan sin 2 थीटा का फार्मूला है पूरा, इतना ये पूरा फार्मूला कितने का है। आपको बिल्कुल 11th वगैरह आपने त्रिकोणमिति नहीं पढ़ रखा है तो ये जरूर एक बार त्रिकोणमिति का सारा ही फार्मूला देख लीजिए, सब सूत्र देख लीजिए, ताकि ये समझ में आए कि हम प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ साइन 2 tan थीटा पर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह हम साइन 2 थीटा लिख देते हैं, और यहाँ जो साइन इनवर्स लिखा है तो प्यारे मित्रों हम ये जो साइन लिखा रहता है इस इनवर्स को y से कटा देते हैं। हम लोग क्या करते हैं, इनवर्स वाले फंक्शन को साइन में साइन से कटा देते हैं, बचा फिर अब 2 थीटा। अब जरा यहाँ आएगी थोड़ा सा ये लंबा सवाल है, नहीं सवाल बहुत इजी है, लेकिन मैं समझाने का बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन देना चाह रहा हूँ, इसलिए थोड़ा इसमें समय जो लग रहा हो। यहाँ अब हमें tan थीटा निकालने के लिए इस tan थीटा के मान के लिए हमें ये वाले tan को फंक्शन को x वाले फलन में तोड़ना पड़ेगा, यानी थीटा न रह करके किस में बदल जाए, x में बदल जाए। यानी थीटा बराबर अगर हम लोग यहाँ लिखेंगे तो tan इनवर्स क्या लिख देंगे, x। देखिए tan इनवर्स x, यानी थीटा बराबर हमको लिखना है तो ये tan इधर जाएगा और इस इनवर्स के रूप में ऐसे लिख देते हैं। ये चीज तो आपको आनी ही चाहिए। चलिए अब मैंने अगर यहाँ इतना लिख दिया तो y बराबर कुछ और थोड़ा लिख लेता हूँ। ये जो 2 थीटा बचा हुआ है तो 2 पहले लिखता हूँ, और थीटा बराबर हमने क्या निकाल लिया, tan इनवर्स ऑफ x, tan इनवर्स ऑफ x। अब जब tan ऑफ इनवर्स x आ गया तो ये जरूर आपको, आप समान टिप्स वाले फार्मूले में मैंने बताया था कि tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है। तो tan इनवर्स x का जिन्हें फार्मूला पता होगा तो वो dy बाई dx सीधे यहाँ से लिख देंगे, tan इनवर्स x का 1/1 प्लस x स्क्वायर होता है। आपको बिल्कुल याद होगा। और इस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 का मतलब किसमें बदल जाएगा, 2 में बदल जाएगा, यानी 1 जो बदल गया 2 में, मतलब हमारा आंसर हो गया dy बाई dx, यानी हमने ऑपरेट करके निकाल दिया dy बाई dx में 2/1 प्लस x स्क्वायर। मुझे उम्मीद है आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिए एक क्वेश्चन मैं और ले लेता हूं। अभी यहाँ पे देखिए, फिर मैं कहूंगा कि त्रिकोणमिति फलन को आप जब त्रिकोणमिति फलनों के अवकलन को आप सॉल्व कर रहे हैं तो एक चीज आपको जरूर त्रिकोणमिति के सभी फार्मूलों को ऑन द टिप्स हो जाने चाहिए, क्योंकि फार्मूले आएंगे ये त्रिकोणमिति फलनों का जब आप अवकलन करेंगे तो बिना फार्मूले के थ्रू आप नहीं कर सकते। देखिए मैं जैसे पहले ही बताया था आपको कि जब भी कभी आप y बराबर देखेंगे tan का, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारे पास एक कोष्टक में x दिख रहा है, यानी बीजगणितीय फलन दिख रहा है, इसे हमें पूरा फिर से सपोज करना पड़ेगा किस चीज में, tan वाले फंक्शन में। हमें इसे tan वाले फंक्शन में लाना है। अब क्या करें, tan वाले फंक्शन में अगर x बराबर tan लिख दे, x बराबर tan, अब कोई ये चीज मत दिखेगा कि a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है। अगर यहाँ a लिखा हुआ है, यहाँ x स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ 3 लिखा हुआ है, तो आप ये भी तो देखिए यहाँ tan का फंक्शन दिया हुआ है। अगर यहाँ साइन का फंक्शन दिया रहता तो हम यहाँ पर a बराबर साइन थीटा सपोज कर सकते थे, लेकिन यहाँ फलन किस चीज का दिया हुआ है, tan का, तो हमें tan के अनुसार ही सपोज करना पड़ेगा। तो जब tan के अनुसार फलन हम सपोज करते हैं, चलिए तो x बराबर फिर से क्या रखें, ये बताइए, ये पूरा फॉर्मूला आपको देखते ही नजर में आ जाना चाहिए, ये tan 3 थीटा वाले फॉर्मूले पर टूट रहा है। बिल्कुल ये tan 3 थीटा वाले फॉर्मूले पे टूट रहा हो तो इसे tan 3 थीटा बराबर फॉर्मूला लिख देते हैं हम लोग, 3 ऑफ tan थीटा माइनस का tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये वाला फॉर्मूला पूरा ये है पूरे फॉर्मूले में। अगर x की जगह हम tan थीटा रख देते हैं, x की जगह क्या रखते हैं, tan थीटा रखते हैं, तो देखिए 3 tan थीटा हो जाएगा, माइनस का tan क्यूब थीटा हो जाएगा, 1 माइनस 3x स्क्वायर दिया है तो 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, मतलब x बराबर हम tan थीटा रखेंगे तो ये पूरा चीज कितना बदल जाएगा, tan ऑफ 3 थीटा, मतलब tan 3 थीटा लिख लेंगे। तो जब tan ऑफ 3 थीटा लिख लेते हैं तो हम इसे y बराबर फिर से सपोज लिख लेते हैं, y बराबर tan इनवर्स,
ये जो पूरा लिखा हमने x बराबर सपोज किया ना, यहाँ x बराबर मैंने फिर से लिख देता हूँ, जरूर आप भी लिखिएगा ये चीज, नहीं लिखेंगे तो बोर्ड एग्जाम में तो पक्का गलत हो जाएगा, एग्जामिनर हो सकता है कम नंबर दे दे आपको। x बराबर tan थीटा, x बराबर आपने क्या सपोज किया था tan थीटा, तो ये पूरा अंदर यानी इतना जो बन गया है उतना कितना बन गया है, इतना बन गया यानी tan ऑफ 3 थीटा बन गया, tan 3 थीटा। फिर से आप इसी tan को इसी tan से क्या करते हैं, tan इनवर्स को tan से, tan इनवर्स होता क्या है आप लोग इसको जरा एक मिनट थोड़ा सा यहाँ समझ लीजिएगा, इसको मैंने शुरू में बताना चाहिए था जरूर। tan थीटा जो होता है 1/tan थीटा ही तो होता है, और जब tan थीटा होता है तो ये tan से tan क्या हो जाता है, अपने में एक दूसरे से कैंसिल हो जाता है। तो जब फिर से यहाँ y बराबर हम लोग 3 थीटा केवल बच गया, क्योंकि ये tan तो ये tan से पूरा कैंसिल हो गया, तो जब ये पूरा कैंसिल हो गया तो 3 थीटा बच गया, तो थीटा बराबर मान निकाल लिया हम लोग यहाँ से, थीटा बराबर tan इनवर्स ऑफ x फिर हो गया। ये तो बहुत अच्छी बात हुई, tan इनवर्स x हो गया। जब tan इनवर्स x हो गया तो 3 ऑफ tan इनवर्स x का मान, थीटा का मान रखते हैं हम लोग यहाँ पर, tan इनवर्स x हो गया। अब ये tan इनवर्स x है तो 3/tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस 1 मतलब यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमने लिख दिया, तो मतलब dy बाई dx हमने यहाँ से निकाल दिया, अवकलन हमने पूरी अच्छी तरीके से कर लिया है। 3 × 1 मतलब 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर ये राइट आंसर है। ठीक है, तो चलिए अभी हमारी वीडियोस फिर से हम थोड़ी और बड़ी करेंगे अपनी वीडियोस धीरे धीरे, अभी हर चीज धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। तो मैं अपने इस पार्ट की वीडियो को यही खत्म करता हूं, और उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी, और आप इसको नोट्स के रूप में जरूर अपने कॉपी पे लिखते जाइए, और अपने कमेंट्स में जरूर डिमांड कीजिए, हम आपके अनुसार उसी चीज को अवकलन के अनुप्रयोग भी पढ़ाएंगे, या फिर सीधे समाकलन आप बोलेंगे तो सीधे समाकलन हम लोग शुरू कर देंगे। चलिए ठीक है, देखने के लिए वीडियो धन्यवाद, और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा एक बार फिर बोलूंगा शेयर कीजिए अपने मित्रों में। थैंक यू।